बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मोहतरम सामीन कराम, आजकल चूँकि आप देख रहे हैं कि हमारे इलाके की जितनी भी शख्सियात हैं, नामवर शख्सियात हैं, जो कि इस दार फ़ानी से दार बका की तरफ कूच कर चुकी हैं, आजकल चूँकि सोशल मीडिया के ऊपर उनकी तस्वीर वायरल हो रही हैं, तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ। हम सारे दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला आखिरत के अंदर उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी कब्र की मनाजिल को आसान फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में सब मरहूमीन को जगह नसीब फरमाए। मोहतरम सामीन कराम, इन तमाम तस्वीर को देखने के बाद दिलो दिमाग के अंदर एक बात आती है, एक पैगाम आता है जो आप लोगों के गोश गुजार करना चाहता हूँ कि मोहतरम सामीन कराम, इन सारी शख्सियात को देखिए, आप एक वक्त निकालिए, थोड़ा सा 5 मिनट का वक्त निकालिए, फारिग होकर, तमाम दुनियावी तफक्कुरात से फारिग होकर एक खाली जगह पर बैठिए, इन सारी शख्सियात को अपने सामने लाइए, इनकी तस्वीर को अपने सामने लाइए। फिर मोहतरम सामने कराम देखिए, इनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो सियासी थे, कुछ ऐसे लोग थे जो समाजी थे। मोहतरम सामने कराम, हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। दुनिया की नामवर शख्सियात थीं, हमारे इलाके की नामवर शख्सियात थीं, लेकिन मोहतरम सामने कराम आज वो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। इस पर गौर कीजिए, फिक्र कीजिए। खास करके नौजवानों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ज़रा उन लोगों की ज़िंदगी को देखिए और आज देखिए जैसे वो दुनिया से चले गए हैं। कल एक दिन मेरे और आपके ऊपर भी ऐसा आने वाला है, हर हाल में ये दिन हमारे ऊपर आने वाला है। इस तरह पीछे लोग मेरी और आपकी तस्वीर देखेंगे, मेरा और आपका नाम दुनिया से मिट जाएगा। मोहतरम सामने कराम, अपनी आखिरत को सामने रखिए और यकीन जानिए कि जितने लोग भी दुनिया से जा चुके हैं उन सब से पूछिए, अगर उनको बोलने की इजाजत होती, अगर हम उनसे पूछ सकते, तो यकीन जानिए वो आपको एक ही जवाब देते कि इस दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर काम आने वाली चीज़ न माल है, न रुपया है, न पैसा है, न डिग्री है, न दौलत है, न कारखाने हैं, न फैक्ट्रियां हैं, न कुर्सियां और ओहदे हैं। कोई काम आने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका वो अमल जो आपने दुनिया के अंदर अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया होगा। सिर्फ आपका वो अमल कब्र के अंदर और आखिरत के अंदर आपको काम आएगा। मोहतरम सामने कराम, उनकी जो दुनियावी जिंदगी थी वो खत्म हो चुकी, वो अल्लाह के हुजूर पहुंच चुके। मुझे और आपको इससे इबरत हासिल करनी चाहिए। एक दिन मैंने और आपने भी अल्लाह की बारगाह में जाना है, अभी हमारे पास वक्त बाकी है। इसीलिए समझदार लोग फरमाते हैं कि जब तक आपके पास सांस है, आपके पास चांस है। हमें जो अल्लाह की तरफ से एक चांस मिला हुआ है, जो उम्र मिली हुई है, इसको हम गनीमत जाने और इसके अंदर अपनी कब्र के लिए, आखिरत के लिए कुछ आमाल करें, ताकि कल जब हम दुनिया से चले जाएं, हम कब्र के अंदर जाएं, हम आखिरत के अंदर जाएं, तो वहां मोहतरम सामने कराम मुझे और आपको शर्मिंदगी और निदामत न उठानी पड़े। इसलिए तमाम मरहूमीन देखिए मोहतरम सामने कराम, कैसे कैसे लोग थे, कैसे नामवर लोग थे और कैसे लोग थे जिनका एक नाम था, जिनका काम था, जिनकी खिदमत थी, लेकिन सारे के सारे इस दारे फानी को छोड़कर चले गए। मेरे और आपके लिए इबरत की चीज़ है, हम इन चीज़ों से इबरत हासिल करें। एक न एक दिन हमने भी जाना है, कोई नहीं बच सकता। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। हर एक लेके हसरत से क्या क्या न धारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कुट हिर्स हवस को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा। कज़्ज़ाक अजल का लूटे है,
دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گھونی پلہ سربارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ محترم سامعین کرام، اللہ پاک مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ کر یہ فرما رہے ہیں، قرآن کے اندر بار بار مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کو بقا نہیں ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آخرت کے لیے اعمال کیجئے، قبر کے لیے اعمال کیجئے۔ اس لیے محترم سامعین کرام، آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، محترم سامعین کرام، اپنی آخرت کے لیے اعمال کیجئے، اپنی قبر کے لیے اعمال کیجئے، اور محترم سامعین کرام اس میدان محشر کے لیے اعمال کیجئے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیجئے۔ ایک دفعہ پھر ہم دعا کرتے ہیں، جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے جتنے بھی لوگ اس دار فانی سے کوچ کر چکے ایمان کی حالت میں، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پر کروڑہاں رحمتیں، عظمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بھی قبر کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔